हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में। सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक, एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक के रिस्क 35% तक बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में ऐसा क्या हो जाता है जिससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, क्या करके हम अपने दिल को सुरक्षित रख सकते हैं और ऐसे कौन लोग हैं जिनमें हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं या फिर अगर आपके घर में कोई कार्डियक पेशेंट है या फिर रिस्क फैक्टर है किसी को कि कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड कोई भी मेरा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है और ये क्यों होता है। तो जो भी हमारे आर्टरीज़ हैं, बहुत सारी आर्टरीज़ हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं डिफरेंट ऑर्गन्स को, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कोरोनरी आर्टरी जो है, जो हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती है, उसमें अगर किसी भी तरह से कहीं से ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उस एरिया में जहाँ वो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचता है, तो वहाँ का जो मसल्स है वो डेड हो जाता है और अटैक की प्रॉब्लम आती है। अब ये ब्लॉकेज क्यों होता है? तो आर्टरीज में किसी भी तरह का फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई भी अदर सब्सटेंस अगर वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाता है। अगर आर्टरीज में फैटी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है तो इसे प्लैक बोलते हैं। प्लैक जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जब मेम्ब्रेन बहुत पतली हो जाती है तो वो ब्रस्ट कर जाता है, रप्चर हो जाता है। जैसे ही ये प्लैक रप्चर होता है आर्टरीज में आके इकट्ठा हो जाता है और वो ब्लॉक हो जाती हैं। वहाँ का मसल्स डेड हो जाता है और पेशेंट को अटैक आता है। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोला जाता है। सर्दियों में आपके हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपको ठंड से बचाने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो चीज़ ठंडियों में होती है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं ताकि बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा ना हो और आपकी बॉडी गर्म बनी रहे। जब मसल्स सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो इन मसल्स में ब्लड सप्लाई कराने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। आपके ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ठंडियों में नॉर्मल से ब्लड प्रेशर सबका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनका और भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर किसी को पहले से ही प्लॉक फॉर्मेशन थोड़ा बहुत हो रहा है, वो आर्टरी जब कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो फिर वहाँ पे ब्लॉकेज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि ठंड के मौसम में ब्लड जो है वो थोड़ा थिक भी हो जाता है, तो ऐसे में भी क्लॉट फॉर्मेशन होने का रिस्क होता है। सर्दियों में पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। जो ऊपरी परत पे होती है वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन रिलेटेड अगर भी कोई भी स्वेलिंग है या फिर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, स्पेशली कोई रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो ऐसे पेशेंट में भी हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करते रहें। सर्दियों में अल्कोहल और स्मोकिंग का जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ लोग 1-2 स्मोकिंग करते थे वहाँ 5-6 बढ़ा लेते हैं। अल्कोहल जो है कि जहाँ 1-2 लेते थे वो 6-7 लेने लगते हैं बॉडी को गर्म करने के लिए। तो ये भी हार्ट अटैक का एक कारण बनता है। अर्ली मॉर्निंग में और लेट नाइट पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक के जो केसेज हैं इस समय सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को गर्म रखना है, जितना हो सके आप कोशिश करिए गर्म रहिए। अर्ली मॉर्निंग वॉक या फिर कोल्ड वाटर बाथ अवॉइड करिए। लेट नाइट वॉक भी आप मत कीजिए। आपको वॉक करना है तो आप अच्छे से, जब सनलाइट हो जाता है तो सनलाइट में आप वॉक करिए। इससे आपको थोड़ा अच्छा भी फील होगा। ठंडी में धूप अच्छी लगती है और आपको विटामिन डी भी मिलेगा। विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डिफिशियंसी लग रही है तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो जब भी आपको मौका मिल रहा है आप सन के एक्सपोजर में ज़रूर जाइए और विटामिन डी लीजिए। सडन कोल्ड के एक्सपोजर में आने से भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप कमरे में हैं, रूम हीटर है, कमरा पूरा गर्म है, अचानक से आप घर से बाहर निकल गए, तो ऐसे में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं और ये जो कोल्ड स्ट्रेस हैं ये शाक को इंड्यूस करते हैं और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। सडन वेट गेन या फिर वेट लॉस से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, ब्लड वेसल्स में प्लैक का फॉर्मेशन होता है और हार्ट अटैक का
रेस्ट पड़ता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल भी ठंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें रजाई में रहना ज़्यादा पसंद है, एक्टिविटीज़ हमारी कम हो जाती है और खाना पीना हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड में पराठे, स्पाइसी चीज़ें, ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है और भूख भी ज़्यादा लगती है ठंड के टाइम में, तो खाने के बीच में जो गैप है वो भी कम हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मिल के कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं और प्रॉब्लम पैदा करती हैं। तो खाने पीने में मना नहीं है, पर आप एक्टिव रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अब एक्सरसाइज के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठंड में एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घर में ही आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते रहिए और अपने आप को एक्टिव रखिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं और एक्टिव रहते हैं तो इस टाइम पे आपके ब्लड को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलता है, आपका हार्ट अच्छे से काम करता है और उससे प्रॉब्लम कम होती है। सर्दियों के समय में पसीना कम होता है तो ब्लड वॉल्यूम भी हमारा बढ़ जाता है, जिससे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है और प्रॉब्लम होती है। इसका रिस्क फैक्टर क्या है, किन लोगों में इनके होने के चांसेस ज़्यादा हैं? अगर किसी की एज से 45 से ज़्यादा है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस ले रहा है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की आदत है, अनहेल्दी डाइट ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा होता है। क्या करके हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि अपने आप को गर्म रखना है। बाहर निकलने से पहले आप अपने आप को फुली कवर्ड करके बाहर निकलें, स्पेशली जब आप सनराइज होने से पहले निकल रहे हैं, और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आप अवॉइड कीजिए। ऑयली और स्पाइसी फूड आप कम लीजिए, नमक भी आप कम खाइए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ठंडियों में पानी लोग पीना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है और फिर अब हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता है। खाना खाने के बाद आप तुरंत मत सोइए, थोड़ा वॉक कीजिए, उसके बाद ही सोइए। और घर में कोल हीटर या फिर जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट हीटर होते हैं उनका यूज आप मत करिए, इससे भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। नहाने के लिए आप गर्म पानी का यूज करिए, ठंडे पानी से नहाने पे थर्मल शॉक हो सकता है, मसल्स जो है हार्ट की वो अकड़ सकती हैं और वो स्टॉप हो सकता है, जो हार्ट है आपका कभी भी काम करना बंद कर सकता है। आप सोने का जो आदत है थोड़ा चेंज कर दीजिए, लेट नाइट तक आप मत जगिए, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए और एक्टिव रहिए। 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो काफ़ी होती है, उससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर और शुगर आप अपना रेगुलर चेक कराते रहिए, स्पेशली जब आप रिस्क कैटेगरी में। और अगर आपको पहले से कोई दवा चल रही है ब्लड प्रेशर की, शुगर की या फिर हार्ट की, तो फिर आप डॉक्टर से जाके अपना ट्रीटमेंट रिवाइज करा लीजिए। ठंडियों में कई बार होता है कि डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है या दवा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले आप जाके डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट रिवाइज कराइए। अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हैं तो उसे लेते रहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।